गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान गणेश से जुड़ी कहानी। भगवान गणेश शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। आज हम कहानी के माध्यम से बाल गणेश की लीला के बारे में जानेंगे। वैसे तो देवी देवता जन्म से ही भगवान होते हैं और उनको तभी से बहुत सारी शक्तियाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर भगवान अपने जवानी के शरीर या उम्र को प्राप्त करने के बाद देवी एवं देवता बनकर सबके सामने आते हैं। वहीं गणेश बचपन में ही प्रभु के रूप में सबके सामने आ गए। तो आइए शुरू करते हैं भगवान गणेश से जुड़ी कहानी। गणेश जी के जन्म की कहानी। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए जा रही थी, लेकिन वहाँ पर उनके लिए कोई भी रक्षक उपस्थित नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेड़ से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश देते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना वह किसी को भी अंदर न आने दें। उस समय माता पार्वती के पति प्रभु शिव भी किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। उन्होंने सोचा शायद खेलते खेलते वह यहीं आ गया हो। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और जाने नहीं दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। अक्सर कहानियों में आपने सुना ही होगा कि शिव जी को जल्दी क्रोध आ जाता था और गणेश को जीतता हुआ देखकर भगवान शिव जी को फिर से क्रोध आ गया और उन्होंने बाल गणेश के सर धड़ से अलग कर काट दिया। इतने में माता पार्वती वापस लौटी तो वे बच्चे का सिर अलग हुआ देख बहुत दुखी हुई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शिवजी को तब पता चला कि वह उनका ही पुत्र था, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखी होने लगी। पत्नी को दुखी देख शिवजी भी दुखी हो गए। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी कि मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। अब भला पत्नी की बात का वो मान कैसे नहीं रखें। और तभी उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उसे एक हाथी दिखा। वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिवजी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेंगे पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। तो दोस्तों, यह थी प्रभु गणेश जी के जीवन के समय की हुई घटना, जिसको हमने कहानी के रूप में तब्दील किया। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गणेश जी से जुड़ी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल पे जाकर देख सकते हैं। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया।